अच्छा जानी साहब भूल जाते हैं इस बात को कि मजाक से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, या मजाक के लिए आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा टैलेंट खोजा है, बहुत सारा टैलेंट निकाला है, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन सजाद जानी एक अलग जिंदगी है। बिल्कुल। जिंदगी और प्रोफेशन दो अलग बातें होती हैं। बिल्कुल। जो दिखाई देता है वो कुछ और होता है, जो बातिन होता है वो कुछ और होता है। बिल्कुल। सजाद जानी साहब की जिंदगी पे अगर फिल्म बने तो वो कॉमेडी होगी या इमोशनल होगी? नहीं, कॉमेडी नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगी। अभी आप जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपने एक बात की कि लोग, बहुत से लोग हैं जो आपकी वजह से हंसते हैं। आपने ये बात की तो मैं, एक बात मेरे ज़हन में आई थी लेकिन वक्त नहीं मिला, अभी मौका मिला मैं बताता हूँ कि एक कुछ कमेंट्स ऐसे हैं मेरी लाइफ के जो मैं भूल नहीं पाता, और वो बहुत बड़े कमेंट्स हैं। कि एक मुझे कमेंट आया कि मेरा नाम उस्मान है, मैं गुजरावाला से हूँ, जानी भाई मैं ज़िंदगी में कभी हंसा नहीं हूँ। मेरे वालिद साहब, मेरा बाप छोड़ के चला गया मेरी माँ को, मैंने अपनी माँ को मुशक्क़त करते देखा, लोगों के घरों में कपड़ा मारते देखा। मैं छोटा सा साथ जाता था, मैं साइड पे बैठता था, मेरी माँ सारा घर साफ़ करती थी और मैं देख रहा होता था। वो नक्श है, मैं आज 22-24 साल का हो गया हूँ लेकिन मैं अभी भी उसी जगह पे बैठा अपनी माँ को देख रहा हूँ। अगर मैं ज़िंदगी में हंसा हूँ ना सच्चा दिल से, तो आपकी वजह से हंसा। क्या? अरे तो सर आपने कहा कि आपकी फिल्म बहुत इमोशनल होगी। इमोशनल फिल्म तो वही होती है जिसकी जिंदगी में बहुत गम होते हैं। हाँ, तो यही है ना सर। सर इस दुनिया में सरवाइव करने वाला जो शख्स है, चाहे वो अरबोंपति है चाहे वो जो भी है, उसकी जब आप जिंदगी को खोलेंगे तो वो इमोशनल ही होगी सर। धोखे खाए? सर धोखे तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, धोखे तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। धोखा तो आम बंदा खा लेता है, चलते फिरते बाजारों में मिल जाते हैं आपको आराम से। तलवारें खाई? बहुत कुछ। भूख काटी? सर ऐसी, मैं इसी लाहौर में, जिस लाहौर में मैं इमरान अशरफ के सामने बैठा हूँ। नहीं सर आप बड़े नहीं सर, मैं जो सच्ची बात है वो बड़ी है। आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं 20-20 किलोमीटर पैदल चला हूँ, मेरे पाँव सूद, यानी आप देखें कि मैं यतीम खाना चौक से उतरा हूँ, सदीक सेंटर पैदल जा रहा हूँ। आप सफ़र का अंदाज़ा लगा लें। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर। और एक मेरा किराया होता था 80 रुपये, 180 रुपये किराया होता था या 80 रुपये होता था। आने का मैं लगा लेता था, जाने का मैंने जुराब में रखा होता था कि किसी भी तरीके से, भूख से, किसी भी चीज़ से मैं ये मैं खर्च ना लूँ, ये मैंने वापस जाना है। तो खाते पीते कैसे थे? मैं नहीं खाता पीता था, 2-2 दिन में नहीं खाता पीता था। हाँ, किसी के पास चला गया, और एक शख्स भी मेरा दोस्त नहीं था, वाकफ थे। जैसे मुझे आपने चैनल पे बुलाया किसी ने तो मैं चला गया, तो मैं बैठा हूँ, कोई खा रहा है तो उसके साथ खा लिया, उसने अगर कहा तो खा लिया, अदरवाइज नहीं। और वो किराया वैसे ही मेरी जुराब में होता था। इस तरह का टाइम। तो घर कैसे चल रहा था सर? चल ही नहीं रहा था घर चल ही नहीं रहा था। घर ऐसा था कि 3,000-4,000 रुपये मकान लिया, आप जैसा कोई दोस्त मिला, यार मालिक मकान ने कहा है कि छोड़ दो, पैसे नहीं, आपने को 10-20 हज़ार दे के 6 महीने का किराया किसी और जगह का ले दिया। मैं वहाँ पे रहना शुरू हो गया, फिर वो किराया एडवांस में कटना शुरू हो गया। मैं तो देता नहीं था, जब वो 6 महीने पूरे होते थे किसी और दोस्त ने दे दिया। कुछ ऐसे दोस्त हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो ये बहुत साल का मतलब है कि ये स्ट्रगल, ये भूख सिर्फ आपने नहीं काटी, आपकी फैमिली ने भी काटी? सर बहुत उधार पैसे, झूठ बोल के पैसे लिए हैं। मेरे बेटे को एक दूध लिख दिया डॉक्टर ने 500-550 रुपये का, वो एक दिन छोड़ के, मतलब वो उदा भावें नॉर्मल पींदा, जो मेरे को पैसे नहीं सी तो छेती मुका दिंदा सी डब्बा ही। मतलब वो 36 घंटों में डब्बा खत्म कर दिया, और 36 घंटे बाद मैं 590 रुपये फिर ढूंढता होता था। और मैं झूठ बोल के पैसे लिए। यानी आपके पास आ गया, यार इमरान भाई कैसे हैं, बैठा रहा, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, अब देखा कि अब मौका ठीक है। ओ यार इमरान, यार मैं तो बच्चे का दुध लैके जाना सी, 2 बज गए, तो आपने कह दिया यार चल ले जा, मेरे को ले जा। दोबारा मिला ही नहीं हूँ आपसे, दोबारा जा ही नहीं रहा उस तरफ। मिला हूँ बाद में बड़ी भरपूर तरीके से उनसे मिला हूँ। और अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि सर मैं ये नहीं, किसी बंदे ने अगर मुझे 500 रुपये उस वक्त दिया ना, मैंने उसको 5 लाख भी दे दिया, और खुदा की कसम उसका 500 रुपया आज भी मैं उसका वजन फील करता हूँ 5 लाख दे के भी। सर और जब हालात बदले और जरखेज हो गई जेब, हाँ, तो अच्छे हालात देख के आपके और घर वालों के लबों में मुस्कुराहट आई या आंखों में आंसू? नहीं सर, घर वालों के साथ मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत सी उन्होंने मेरी जगह पे सजाएं काटी हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो मैं अभी समझता हूं कि मैं उनको जितना, वही बात कि जितना भी मैं उनके लिए कर लूं, जितना भी उनको दे दूं, उनकी यही बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बहुत, मैं भटक गया था बहुत अजीब से रास्तों में, तो आप दोबारा उन्होंने मुझे कबूल कर लिया, ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो अभी ये सूरत हाल है कि जो भी है उनका ही है,
उनके मुंह से बाद में निकलता है मैं पूरा सर आज पहले- मेरे गले मिले सर, आज आपकी इज्जत और बढ़ गई कि आप इतनी मेहनत करके ये शख्स क्या बात, जीते रहे थैंक यू क्या बात। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਸਲੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮਿੱਠਾਪੁਰੀਆ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ उस्ताद जी आपको तो पता है मैं लिखता रहता हूँ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠਾ ਵਾਕਈ ਸ਼ਦਾਦਾ उस्ताद जी मैं हर वक्त आपके साथ साए की तरह रहता हूँ। ਆਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ फिर पिछे आने की केड़ी लोड़ सी तुहानू? ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ नहीं फिर भी क्यों यानी कि मेरे मगर आए उस्ताद जी? यार मेरे भाई ने बुलाया यार हाँ आया है उस्ताद जब जी। मेरा भाई बुलाएगा तो मैं तो फिर तुझे भी नहीं देखूंगा तू कौन मैं कौन लेकिन उस्ताद जी एक मशवरा है कि मोबाइल से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका ये है। ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲੋ नहीं काफी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मोबाइल बेच दो। मोबाइल से, मोबाइल वाह अच्छा ये तरीका है कि मोबाइल बेच के ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ हाँ, वाह, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਬਣੇਗਾ मैं शागिर्द ही रहना चाहता हूं। हम एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश में वक्त और वसाइल जाया कर देते हैं, वाह वाह जबकि जरूरत अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की है, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। ਮਲੰਗ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੁੰਦੀ क्या बात है, सस ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। फैसल पैदा होया डॉक्टर का मुंह वेख के कहता दोस्तों ये मेरा आखिरी केस था ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ अच्छा ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ। ये एक छोटा सा शेर है उस्ताद मोहतरम। बेहतर की गुंजाइश बाकी रह जाती है, रह जाती है, बेहतर की बेहतर की बेहतर की बेहतर से बेहतर 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 की गुंजाइश बाकी रह जाती है, कमी कहीं पोशीदा कोई रह जाती है, मनचाही तस्वीर बनाने में मुझसे हुनरवी में कोई कोताही रह जाती है, सुनी सुनाई बात को मैं क्यों मानूं, जानू वे जानू मार सुटे आई ਪਤਾ उस्ताद ਵੀ जी मैंने जिंदगी में काफी अरसा आपके साथ हो गया मुझे, लेकिन मैंने एक बात लाजमी पूछनी है क्या कि पहले भी मैंने पूछी है कईयों से, लेकिन आपसे नहीं पूछी कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ उस्ताद जी सच में आप ना मिलते मैं पता नहीं कहाँ भटक रहा था, ਹਾਏ कितने लंदन कितने न्यूयॉर्क, कहीं मैं बिजनेस मीटिंग कर रहा होता, करोड़ों रुपया मेरा फंसा होता। बेटे आपकी मेहरबानी, आपने मुझे कॉमेडियन बना दी। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਝਾਲ ਦੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰ ਝਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ ਔਰ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਬਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਲਿਖਾ उस्ताद अच्छा। मोहतरम ये एक और शेर लिखा है आपके लिए। ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਸੁਣਾ तुम्हारे साथ जो लम्हात हैं गुजारे हुए, ਵਾਹ तुम्हारे साथ जो लम्हात हैं गुजारे हुए, वही हमारे जिस्त के सहारे हुए। मैं अपनी जात की तारीखियों में जब गुम था तो तेरे दम से ही मेरे रोशन सितारे हुए, और क्या करूं मैं बयां ओ कहंदी ये सैया मैं तेरा, ओ कहंदी ये सैया मैं तेरा, ओ कहंदी ये सैया मैं तेरा, ओ कहंदी ये सैया मैं तेरा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना फेवरेट लेट नाइट शो मजाक रात।